Next, we have Aspects of Hinduism. This weekly feature is a proud presentation of author Professor Mrs. Suman Chabra. On this Good Saturday afternoon, Mrs. Chabra proposes to speak to us about the rituals and memories of Dr. Mandara and Dr. Matthew's wedding. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिस उत्साह, उमंग और प्रसन्नता के वातावरण में डॉक्टर राजेश और नीलिमा जी ने सुपुत्री मंदिरा और मैथ्यू का विवाह संस्कार विधि विधान से संपन्न किया है, उसके लिए मैं उनके परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सब भी कई दिन से इस अवसर में सम्मिलित होकर उत्साहित रहे और अब नव दंपत्ति के सुखी जीवन के लिए हमारी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद हैं। ऊंची उड़ानों पर उड़कर न जाने वे समय कहाँ गुजर गया, किंतु यादों में वे लम्हा कहीं ठहर सा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में देवी रूपेण कन्या का होना अत्यंत मंगलमय माना गया है। एक कन्या को जन्म देकर उसका पालन पोषण करके माता पिता उस दिन को बहुत सौभाग्यशाली और शुभ मानते हैं जब युवावस्था में उसे उसके पति और दूसरे परिवार को सौंपकर अपने को धन्य समझते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कन्या विवाह को सर्वोत्तम यज्ञ कहा गया है और कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान भी माना गया है। हमारे जीवन की व्यवस्था में 4 आश्रमों का वर्णन है, जिसमें गृहस्थ आश्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं कि एक कन्या के 2 जन्म होते हैं। मंदिरा, आपके ये दूसरे जन्म का आरंभ है। तुमने अपने माता पिता के घर में सभी अच्छे संस्कारों और सभी गुणों को सीख लिया है, किंतु अब उन्हें व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप देने का समय आ गया है। ईश्वर की रचना में नारी जीवन के लिए 2 तरह के संबंध होते हैं। पहला संबंध तो जन्मजात है, जैसे अपने माता पिता अपने भाई बहन से, और दूसरा संबंध जो होता है जिसमें आपका ससुराल, संबंधी और मित्रगण भी आ जाते हैं। कन्याओं के लिए यही ससुराल और नए संबंध ही और नया वातावरण ही है, जहाँ जाकर वे अपने पति, उसके माता पिता, भाई बहन और सभी संबंधी जनों से प्रेम में और सेवा में जीवन बनाने का प्रयत्न करना होता है, जिससे उन्हें नए घर में बहुत सा प्यार, आदर और सम्मान मिले और जिससे उसका भविष्य सुखी और खुशियों से भरपूर रहे। कन्याओं के लिए इन दोनों संबंधों में सामंजस्य, बैलेंस रखना अनिवार्य ही है और इसके लिए उन्हें अपने अहम भाव को भूलना होगा, ममता की भावना को बढ़ाना होगा, वाणी में मधुरता लानी होगी, संयम रखना होगा। दोनों परिवारों में मेल जोल करके अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को निभाने से ही आपको प्रसन्नता मिलेगी। बड़ों का सम्मान और परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार से आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और इन आशीर्वादों में ही शक्ति है कि जो आपको प्रसन्नता देगी और आपके यश में भी वृद्धि करेगी। चाहे वो देश हो या विदेश, इस तथ्य को सदियों पुरानी हो या आज के नवयुग की बात हो, घर से विदा होने पर माँ का बेटी के लिए जो संदेश होते हैं वे अब भी, आज भी और आने वाले कल पर भी शिला के ऊपर लिखे हुए शब्दों की तरह अटल हैं। आप भी मेरी इस बात से सब सहमत होंगे कि प्रत्येक माँ अपनी बेटी से यही कहती है कि जैसे मीरा श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरह से तन्मय हो गई थी, वैसे ही तुम्हें अपने आप को पति प्रेम में और नए परिवार में पूर्ण रूप से समर्पित होना है। पति पत्नी के अटूट प्रेम में यही रहस्य है कि यदि उनमें वास्तविक प्रेम हो जाए और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना हो तो बाकी सभी परिभाषाएं फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुह अनमोल, कथनी में आवे नहीं, सके न कोऊ तोल। चाहे माता पिता के घर में तुम्हारा जीवन कितने ही लाड प्यार से बीता हो, उसे भुलाकर तुम्हें अपने नए परिवार
और नए वातावरण को खुशी खुशी स्वीकार करना है, ताकि तुम्हें वहाँ भी उतना ही प्यार और सम्मान मिले। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना, शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं कि प्यारी मंदिरा और मैथ्यू अपने जीवन में सदैव प्रसन्न और सुखी रहें और हर क्षेत्र में उन्नति करते रहें। इसी के साथ विराम लेती हूँ, आप सबकी शुभकामना करते हुए। धन्यवाद, नमस्कार।